नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबअहुम इला यौमिद्दीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें ग़ज़वा खैबर हमने जो है वो डिस्कस कर लिया था। तो बात ये चल रही थी कि ग़ज़वा जब खंदक होता है तो उसमें, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचते हैं, मदीना में रियासत मदीना जब कायम की जाती है तो उसमें तीन तरह के दुश्मन आपके सामने आते हैं, एक कुरैश, एक यहूद और तीसरे बद्दू। तो ग़ज़वा खंदक में ये तीनों दुश्मन जो है वो एक साथ हो गए थे। कुरैश जो है, कुरैश और बद्दू पूरा लश्कर लेकर आते हैं और यहूद उनके साथ मिल जाते हैं। ग़ज़वा खंदक ख़त्म होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब जो है वो हम इन पर चढ़ाई करेंगे, ये हम पे चढ़ाई नहीं करेंगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया होती है, उम्रे के लिए जाते हैं और वहाँ सुलह हुदैबिया होती है। तो वहाँ कुरैश के साथ जो है वो सुलह हुदैबिया सुलह हो जाती है और 10 साल तक जंग ना करने का मुआहदा हो जाता है। यानी जो आपके तीन में से एक दुश्मन जो कि मजबूत तरीन था उससे जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह कर लेते हैं और फिर जो है वो मदीना वापस आने के बाद खैबर की तरफ, जो खैबर में जो यहूदी थे उनकी तरफ अपना रुख करते हैं, और जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमानों के दुश्मनों का दूसरा बाजू था, दूसरा अहम तरीन और मजबूत तरीन बाजू था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ रुख करते हैं और फिर ग़ज़वा खैबर होता है जो हम तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से दोनों जो ग्रुप थे, दोनों जो पार्टियां थी, जो ग्रुप थे, उन पर आप काबू पाने के बाद फिर एक तीसरा ग्रुप जो था जो कि बद्दुओं का ग्रुप था। बद्दू कहते हैं जो कि खाना बदोश होते हैं। आपने यहाँ पर भी देखे होंगे कि लोग जो है वो कुछ कबीले जो हैं वो ख़ानदान जो है वो झोंपड़ियाँ बना के रहते हैं, कभी यहाँ फिर कभी वहाँ कभी वहाँ, इस तरह से वो अपना मकाम अपनी जगह तब्दील करते रहते हैं। तो ऐसे ही अरबी में जो लोग हैं उनको बद्दू कहा जाता है। तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कार्रवाई का फ़ैसला करते हैं। उसे ग़ज़वा ज़ातुर रिका, ग़ज़वा ज़ातुर रिका जो है वो कहा जाता है। ये 7 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ग़ज़वा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 400 के करीब जो है वो लश्कर को लेके जाते हैं और 7 हिजरी में तकरीबन रब्बिल अव्वल के महीने में ये ग़ज़वा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बद्दू जो थे, जो कि अक्सर बनु गतफ़ान कबीले के जो लोग थे, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करते हैं। और जब निकलते हैं रास्ते में, शदीद गर्मी के दिन थे ये, सहाबा इकराम अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब हम सफ़र कर रहे थे तो सफ़र में हमारे पाँव जो है वो छाले पड़ जाते, नीचे से छिल जाते, और अबू मूसा अशरी कहते हैं कि मेरा पैर का नाखून जो है वो भी निकल गया। तो फिर हमने क्या किया कि चीथड़े जो है, यानी ये जो गोश्त के चीथड़े होते हैं, जो खाल के ये चीज़ें, ये जो है वो हम पैरों पर बांध लेते थे। तो उससे फिर जब हम पैदल सफ़र करते तो हमें कुछ ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती थी। तो उस चीथड़ों को जो है वो रिका कहा जाता है। तो ज़ातुल रिका मतलब चीथड़ों वाली लड़ाई। तो इसमें जो है वो सहाबा इकराम इस तरह चीथड़े बांधकर जो है वो लड़ाई करते, सफ़र करते। इस लड़ाई, इस ग़ज़वे में जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस एक्सपीडिशन में जो है वो कोई लड़ाई जो है वो नहीं होती, लेकिन बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख़िलाफ़ जब निकलते हैं, उन तक पहुँचते हैं, तो उसकी वजह से एक बड़ा जो रौब और दबदबा कायम हो जाता है। वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग तो नहीं करते, और फिर लेकिन इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकलने की वजह से वो लोग अपनी जंगी कार्रवाइयाँ जो हैं वो उनको छोड़ देते हैं। यानी वो फिर जो है वो आपके ज़ेर असर आना शुरू हो जाते हैं, और कुछ अरसे के बाद फिर वो लोग जो है वो बाद में मुसलमान भी हो गए थे। तो इस ग़ज़वे में 2 अहम वाक़यात हुए थे। एक नमाज सलातुल खौफ जिसे कहा जाता है, यानी जंग की हालत में जो नमाज है वो इस ग़ज़वे में पहली दफ़ा पढ़ी गई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकतें पढ़ाई। पीछे जो सहाबा थे वो जिन्होंने 2 रकतें पढ़ी वो चले गए, और फिर दूसरे सहाबा आ गए, उन्होंने 2 रकतें पढ़ी। तो सहाबा इकराम ने 2-2 रकतें पढ़ी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रकत नमाज़ पढ़ी। तो इस तरह से सलातुल खौफ जो है वो इस ग़ज़वा में जो है वो की गई।
اس غزوہ میں ایک اور جو ہے وہ اہم واقعہ یہ آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جگہ پڑاؤ کیا تو لوگ گرمی کی وجہ سے چھاؤں ڈھونڈنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ اترے، وہاں بیٹھ گئے۔ آپ کو کچھ دیر کے لیے جب نیند آئی تو وہاں ایک بدو جو ہے وہ آ گیا، ایک عرابی، اس نے آ کر جو ہے وہ آپ کی تلوار لے کر آپ پر ہی سونت لی۔ تو اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس سے وہ تلوار جو ہے وہ گر جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ تلوار اٹھا لیتے ہیں اور اب کہتے ہیں کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ کہتے ہیں، وہ شخص کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھے پکڑنے والے ہیں، یعنی آپ ایسے شخص ہیں جو کہ پکڑنے کے بعد رحمدلی کرتے ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے اوپر اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے، وہ اسلام تو قبول نہیں کرتا لیکن آگے سے وہ یہ اقرار کرتا ہے، عہد کرتا ہے کہ میں آئندہ آپ کے خلاف نہیں لڑوں گا اور نہ ہی آپ کے دشمنوں کے ساتھ ملوں گا، نہ ہی میں ان کی حمایت کروں گا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو جانے دیتے ہیں۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمن جو ہیں، یعنی آپ نے ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ بہترین برتاؤ جو ہے وہ رکھا، یعنی اس نے تلوار سونتی ہوئی آپ کو مارنے ہی والا تھا لیکن پھر بھی آپ جو ہے وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، ایون کہ آپ اس کی بھلائی کرتے ہوئے اس کے اوپر اسلام پیش کرتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ وہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے انکار کر دیا، پھر بھی جو ہے وہ آپ ناراض نہیں ہوتے اور آپ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اسے روانہ کر دیتے ہیں۔ اس جنگ کے حوالے سے یہی کچھ چیزیں تھیں، لیکن اس جو حالات تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کارروائیاں کی، جو ان کے پیچھے گئے، تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ پورے علاقے میں جو ہے وہ امن و سلامتی کا دور شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو مسلمانوں کے جو شدید دشمن تھے وہ سارے زیر اثر ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس پورے پیریڈ میں جب اسلام پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر بڑے بڑے لوگ جو ہیں بڑی دور دور تک جو ہے وہ اسلام پھیلتا ہے اور یہ امن کا دور جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی یہاں تک جو ہے وہ اسلام کا دوسرا مدینے کا جو دوسرا دور ہے وہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا جو ہے وہ ادا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فتح مکہ کے حوالے سے چند باتیں ہوں گی۔ تو نیکسٹ لیکچر میں، نیکسٹ سیشن میں ہم انشاءاللہ فتح مکہ کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔